शिवाय देखिए आज बहुत खुशी का दिन आ गया इसलिए क्या हमारी सारी रास्ते की रोड़ी समाप्त हो गई और अब हमें करना क्या है और चलना कहाँ है। ये बोलने से क्या होता है वक्त बच्चों के लिए रोती है मर्जी नहीं है बोलने से क्या होता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया सबकी मौत है लेकिन रंजीत सिंह को छोड़कर रंजीत सिंह अपने मौत का ठेकेदार खुद है यमराज को खंभे में बांध रखा हो शिवाजी जय का ध्यान करते हैं सम्राट चंद्रमल के पास और चंद्रमल से यही कहेंगे कि राज्य रियासत और ताज मेरे हवाले कर दो और उसे मेरे कहने से इनकार किया तो आज उसे भी वही भेजेंगे भगवान कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और क्या न करूं। पत्नी थी वो पहले साथ छोड़ दिया, बेटी थी बेटी को भी दुनिया से मिटा दिया गया। अब इस तो मेरा सहारा देने वाला कौन है? हाँ तो सिर्फ हमारा वफादार वो मंत्री रंजीत सिंह, लेकिन रंजीत सिंह रियासत की तरफ गए अभी तक वापस नहीं आए। रंजीत सिंह के आने का मैं इंतजार करूंगा। आइए रंजीत सिंह, बेटा क्या खबर लेकर आए हो? खबर तो अच्छी है चंद्रमणि। क्या कहा? चंद्रमणि तेरी आवाज कैसे बदल गई? है चंद्रमणि, आवाज ही नहीं अब सब कुछ बदल गया है चंद्रमणि। सब कुछ बदल गया है? हाँ। तेरे कहने का मतलब क्या है? देखो चंद्रमणि, हमारे कहने का मतलब साफ है कि अब राज रियासत को तुम नहीं मैं चलाऊंगा। राज रियासत ताज और तख्त मेरे हवाले कर दो। या भगवान, इसका मतलब कि बलबीर सिंह की बात सच निकली। मैंने बहुत बड़ा धोखा खाया है, चूंकि उसे गिरफ्तार करवा करके जेल के सड़कों के अंदर डलवा दिया। ताकि अगर वो बाहर होता तो हमारी मदद करता। अच्छा, तुम्हारी मदद करता। चंद्रमणि, अब यहाँ भगवान की दुहाई नहीं है, हमारी दुहाई मानो। और जिस बलबीर सिंह को तुमने जेल की सड़कों में बंद करवाया उसे हराम ज्यादा को मैंने उसी जेल में मरवा दिया। अब वो सारी दुनिया में जिंदा नहीं है और हम ज्यादा रंजीत थे। चंद्रमणि, इस वक्त तेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है। वाकई में दिमाग काम नहीं कर रहा जब तक राज रियासत काम नहीं होगी। ए शिवाई, क्या कहा? मुझे ऐसा लगता है कि इसके साथ साथ इसकी भी मौत लिखी है। मौत किसके तब वक्त बताएगा चंद्रमणि। अगर तुम सीधे साधे ताज और तख्त मेरे हवाले कर देते तो अच्छा है, नहीं तो सोच जिंदगी बर्बाद कर दूंगा तुम्हारी। रंजीत सिंह, जब तक हमारे जिस्म के अंदर जान है, ये ताज और तख्त मैं तेरे हवाले नहीं करूंगा। तो इस जान के हम दुश्मन भी हैं, आज इस जान को हम ले लेंगे। मौत किसकी है ये तो वक्त बताएगा। क्या सुन रहा है? जय
राजा बनने का ख्वाब देख रहे हो? You are under arrest. पहले हाथी गई। अभी इसका साथ छोड़ दे, अभी तेरे लिए वक्त है। साथ में पूरब हम पश्चिम हमारे तो फिर उसके कहने पे चुप किया कर रहा है। तो है कहे चलिए इसके गले में फांसी का बंधा डाल दे। बेटा छोड़ के वो बताओ आओ कुछ बताओ अच्छा है हमारी क्या ये तुम्हारे हुक्म का पालन अब नहीं करेगा, ये मरेगा? जो मैं कहूँगा वही करेगा। इसको मैं समझा रहा हूँ कब से आज कि इसका साथ छोड़ दे। मैं मरूंगा ये उतरेगा क्या पक्का जानी तुम गिनती की ना इनका मिलोरी सूची क्या उतरेगी? लालगंज में चल बिड़ा दे से नंबर अबे किधर मारा चलेगी। नंबर 2 हाँ हम तुम्हारे बाप में आ गए। ये क्या कर रहा है? इसको मार करके तू यहाँ का राजा बनने जा रहा है और लड़कियों को ले जाकर के हमारे अड्डे पे छोड़ दिया। मैं गटर के गंदे पानी में डुबकी लगाता था। अरे बाबा ये तुम्हारी भूल है। हमारी भूल है। मैंने तुम्हें घर के गंदे पानी में डुबकी लगाने के लिए नहीं बल्कि ऐश्वर्याराम करने के लिए छोड़ा है। अरे भार में जाओ ऐश्वर्याराम करते रहो। भार में जाए ऐशो आराम। हाँ? जिंदगी भर ऐशो आराम ही करता रहूंगा क्या? अच्छा अब नहीं करोगे, नहीं करेंगे। ठीक है। अगर ऐसा आराम नहीं करोगे तो अच्छा है, आ गए हो राजा बनोगे ना। ठीक है हम तुम्हें राजा बनाएंगे, लेकिन इससे पहले चंद्रमा से मिल तो लो, फिर तुम्हें बनाता हूँ। देखो कैसा राजा। आइए महाराज आ जाइए। पहचाना आपने मेरे को? मैंने आपको पहचान लिया। आप वही बाबा कल्याणी मरे? नहीं महाराज आपने नहीं पहचाना। मैं कल्याणी मल नहीं हूँ। पूर्व समय की बात याद करो। तुम्हारे कोर्ट में जिंदगी का हारा थका इंसान कोई जॉब के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था, गया था। तुमने क्या किया था? उसे धक्के मार करके निकाल दिया था। मैं वही कृपा शंकर चतुर्वेदी हूँ। मैं कोई कल्याणी वल्याणी नहीं हूँ। कल्याणी मल तो तुमने बनाया है। मैं आपको मार देना चाहता था, लेकिन क्या करें, एक दिन आप खुद ही आ गए मेरे पास अपनी बेटी को लेकर के। और जब आप अक्सर मेरे सामने झुक गया तो मैं लज्जित हो गया। यार ये तो एक राजा है और राजा होकर के सर झुका रहा है। क्यों छोड़ो, जाने दो इसको, वक्त दिया तुम्हारी जिंदगी को। लेकिन ये रंजीत आ गया और कहने लगा कि बाबा ये क्या कर रहे हैं आप, इसमें कुछ मिलने मिलाने वाला नहीं है। पूरी तरह शैतान बन गया, पूरी तरह शैतान हो गया। दोबारा आपकी बेटी को लेकर के मेरे पास आ गया। हाँ, और कहने लगा बाबा जी इसको मार दीजिए। लेकिन मैंने आपकी बेटी को मारा नहीं मारा। मतलब जब दोबारा आपकी बेटी मेरे करीब आई और करीब से उसके बदन को देखा, संगमरमर के जैसा तरासा हुआ उसका बदन, हिरनी जैसी उसकी आंखें थी और रेशम जैसे उसके बाल थी और नागिन के जैसे उसकी कमर बल खा रही। और मालूम है क्या? अंगूर के दानों की तरह तुम्हारी बिटिया को चूस डाला मैंने। आराम जाने कल्याणी मल, अगर हमारी बेटी के खिलाफ तेरी जुबान पे एक भी शब्द गलत आया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरे पास आने की गलती क्यों करते हो? मैं इंसान नहीं हूँ, शैतान हूँ। इंसान ऑरेंज सेक्स करता है, WRELSE ऑरेंज सेक्स, और शैतान एनएल सेक्स करता है, ANELSE। हम इंसानों का रेप करते हैं। हमारे पास आओगे तो हम तुम्हारा बलात्कार करेंगे। बलात्कार तो अब तेरा होगा और ये दुनिया समाज वाले देखेंगे। चलेगा। हाँ तेरा तो चलेगा। लेकिन अभी तो हम इसके पहले तुम्हें एक फिल्म दिखाएंगे। क्या है? क्या है?
ओह माय गॉड, ये तो बलबीर सिंह की पत्नी कमला है। कमला, कमला, तुम बोलती क्यों नहीं हो? मतलब ये है ना कि हमारे पास एक भाई नहीं है, सैकड़ों की तादाद में लाके देता खाता पीता हूँ तो नंबर लगाता हूँ। इसका जब नंबर आया तो खाली यूं यूं करने लगी, फिर वो गुस्सा आ गया और क्रोध में आकर के मैंने इसे मेंटल कर दिया, पागल। अब ये पागल है, अब इसके पास जाता हूँ तो खुद ही कहती है ऐसे अगेंस्ट बगेंस्ट होती, आओ राजा जी मेरे सीने से ठीक कर दिया ऐसा। अरे कल्याणी मान, तेरे लिए अभी वक्त है, समझ जा, नहीं तेरे मुंह में कीड़े पड़ेंगे। कीड़े के मुंह में कीड़े कैसे पड़ेंगे? आपको खुद कीड़ा है। अभी नहीं कीड़े हो, छोड़ दे बेचारी को। अरे इसको छोड़ दूंगा। अरे जबड़े के मान से कितनी मांग सुनता है, क्या जैसी जबड़े से हम इसको कैसे छोड़ देंगे? अब तो हम इसके साथ सेक्स करेंगे। हाँ, अगर खाना नहीं खाती है तो तुमको मरना है। तुमको मरना है। मरना किसको है ये तो वक्त बताएगा। हमको खाने दीजिए। मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ कल्याणी मल, बेचारी को छोड़ दे। और कन्या जी के और कन्या जी के छोटका भैया के भाई के कोरा ये तेरी मौत बोल रही है। कन्या जी के छोटका भैया के भाई के कोरा यही क्या कि मैं भाग कर अपनी जान बचा लूंगा। अगर तू पाताल में होता तो पाताल से घसीट लेता। सारा गुण ऊपर से गया। मैं इसे लड़ चुका हूँ, मैं हार गया हूँ, हम इसे नहीं जीत पाए। ये पाता है, इंसान नहीं है। अरे हम हार गए हैं। अगर लड़ नहीं सकते हो तो जादू तो चला सकते हो। चला जादू से खत्म कर दो। अरे बच्चा, हम क्या बताएं? गुस्सा दिलाया, गुस्से में आकर के माँ काली की कसम खा लिया। अब अगर जादू को यूज करता हो तो माँ काली मेरे को जला देगी। जरूरत नहीं हो गया ना। ए साले बबुल्ली, कसम जाए भाड़ में। आज ऐसी मौत दूंगा। कैसे मारोगे? ऐसी मौत दूंगा कि जिंदगी याद होगी। मैं मरने वालों में से नहीं हूँ।
को कोई नहीं मार सकता है। अभी के पहले मैंने अपने गन को यूज किया था, कोई फ्रेश हुआ मेरी बॉडी पे नो शॉट करे और शॉट को यूज करके देख ले, क्योंकि मैं मर नहीं सकता हूँ इसलिए कि मैं महाकाली का उपासक हूँ। एक बार पूर्व समय की बात है, मैं माँ काली की उपासना कर रहा था और माँ काली प्रत्यक्ष रूप से आकर के मेरे सामने पड़ी और कहने लगी, बोल बेटा क्या चाहिए? मैं तुझसे अत्यंत खुश हो गई हूँ, अब जो मांगना है तेरे को मांग ले। मैंने कहा कि माँ मैं मरना नहीं चाहता। तो उसने कहा बेटा ये बता तू मैं दे ही नहीं सकती हूँ। तो मैंने कहा फिर मेरे को कुछ नहीं चाहिए। और जब जीत कर लिए तो माँ ने क्या किया, मेरे को एक त्रिशूल दे, माँ ने मेरे को एक त्रिशूल दे दिया और बोली क्या मैं तेरे को त्रिशूल दे रही हूँ और ये त्रिशूल तो अपने हाथ में रख और जब तक ये त्रिशूल तेरे हाथ में गिरफ्त में रहेगी तेरी मौत नहीं हो सकती। तू बता कि जब त्रिशूल मेरे हाथ में है तो मेरी मौत कैसे होगी? अबे तू तो ये भी नहीं जानता है कि मेरी जान कहाँ है, क्योंकि मेरी हेल्प के लिए मेरी माँ ने मेरी जान को निकाल करके एक ऐसी जगह स्थित कर दिया है जिसका भेद मैं जानता हूँ और आज तक मैंने ये भेद किसी को बताया ही नहीं। तो मुझे छेदे मुझे दे दे, कहाँ शमशीर में शक्ति धर्म और मुझे चक्रे मुझे पकड़े, नहीं जंजीर में शक्ति और नहीं शक्ति है वायु में मुझे ऊपर उठाने की और नहीं शक्ति तेरी कलाई में मुझे नीचे दबाने की, जलाने की दबाने की धर्मा नहीं है आग में शक्ति और मुझे डसकर चला जाए कहाँ है नाग में शक्ति। अरे बदतमीज तू डरता क्यों नहीं है? पता है तेरी बुद्धि की बलिहारी है, तेरे खोपड़ा में भेजा नहीं है। तो तेरी जान गुदड़ी के अंदर घुस गई है। बोल कि तू बुद्धिहीन क्यों है, जो अपने मरने का पता इतनी आसानी से मुझसे बयान दे दिया कि मेरी मौत इसी त्रिशूल से होनी है, नहीं तो मैं तो परेशान हो जाता। तू कुछ और बोलने वाला है? अरे याद है, तू जानता है कि त्रिशूल मेरे हाथ में है और मेरी जान जहाँ है मैं जानता हूँ। मैंने आज तक किसी को बताया नहीं, तो कौन सा बाण मेरा कहाँ का बाण फाड़ेगा? तुम अगर इसकी माँ की बात करोगे तो इसको अच्छा लगेगा, लेकिन बात की बात करोगे तो ना। पूछो यार, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं यार। मैं तो नहीं मानता कि मेरी माँ ने मेरे को अमर कर दिया। अब मेरे को विश्वास हो गया है कि मैं त्रिशूल से भी नहीं मर सकता हूँ, मेरी मौत हो ही नहीं सकती है। देखो त्रिशूल का भी कोई इम्प्रेशन नहीं हुआ है? मैं नहीं मर सकता और मुझे किसी का डर नहीं है।
आगे कहिए। और ये क्या नारियों पर सिर उठा रहा है? नारी अगर ये इसी तरह तेरी इशारे पर करता रहा तो तेरा नाम बदनाम होगा। तेरी चौखट पर कोई नहीं आएगा। नारियों को यूं कर- ऐसे कौमी मदद कर रही है। अगर नाम बदनाम होगा सोच जरा आधा आधा के घंटा बन गया है। जानता है माँ काली हमारी है ना, पूजा मैं करता हूँ माँ की आराधना करते झूठी होता नहीं तो करता हूँ माँ की। तो माँ मेरी है कि तेरी है रे? अबे तेरी कहाँ सुनेगी? माँ तो हमारी है ना। अबे इतने त्रिशूल उसी जगह मारते हैं जहाँ पर हमारी जान थी। अबे इसी जगह तो उस लड़की ने लात मारा था, वहाँ तो बच गया, लेकिन यहाँ तो त्रिशूल अंदर चली गई। अरे बाप रे। तुझे बाबा को मारा है ना? कौन? प्रिय सुना? क्या? प्रिय! रंजीत, मेरी पत्नी को छोड़ दे वरना काट कर फेंक दूंगा। चिल्लाओ नहीं। अगर इसकी जिंदगी चाहता है तो हथियार नीचे डाल। साथियों, सरदार जी, मेरी पत्नी की जान खतरे में। अपनी अपनी बंदूक से क्या हो मेरे तोड़ेगा क्या? है ना? बोल के तेरी प्रिय गई है। कौन है तू जो अपने सगल को छुपा रखा है? बोल धर्म बोल। कौन है तू? मैं कौन हूँ? हाँ, कौन है? कौन है? आंखें खोल कर पहचान की मैं कौन हूँ? कौन है? बलबीर सिंह। घबराओ नहीं। क्यों रे साले सुतुर मुर्ग, तूने तो कहा था कि बलबीर सिंह को मैंने मिटा दिया है, तो जिंदा कैसे बच गया रे? हरामखोर, तुम्हें हर वक्त बारिश ही रहती है। आज तक जिस चाल को मैं जताया हो वही फितरत की चाल मेरे साथ चलाओ। मेरा नाम होकर साले मुझे धोखा दिया है और जिंदगी बच गया, लेकिन आज नहीं बचेगा और इसके साथ तू नहीं बचेगा। सबसे बड़ा जहरीला कीड़ा तो तू है साले विलायती बंदर। मैं तुझे मिटाऊंगा।